कुलदीप की पत्नी को गुजरे काफी अरसा हो गया था। कुलदीप की एक 10 साल की बेटी होती है जिसका नाम काजल था। काजल बहुत ही प्यारी लड़की थी। कुलदीप ने अपनी पत्नी के गुजरने के बाद दूसरी शादी नहीं की। उसे लगता था कि उसकी सौतेली माँ आकर बेटी को परेशान करेगी। कुलदीप एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसकी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते थे। उन्हीं वर्कर में एक रामदीन था। रामदीन काफी बूढ़ा हो गया था और उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी और एक बेटा था। रामदीन की बेटी भानुप्रिया जब बहुत छोटी होती है, उसकी माँ गुजर जाती है और रामदीन शकुंतला से शादी करके भानुप्रिया के लिए माँ लेकर आता है। लेकिन भानुप्रिया की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी भी उसे माँ जैसा प्यार नहीं दिया था। एक दिन रामदीन इसी सोच विचार में बैठा हुआ था कि बेटी की शादी कैसे करूं। तभी कुलदीप वहां आ जाता है। रामदीन जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं काफी देर से देख रहा हूं आप यहीं बैठे हुए हैं। क्या आपको काम नहीं करना? नहीं नहीं साहब, बस मैं थोड़ा सा कुछ सोचने लग गया था, इसलिए यहां बैठ गया। मैं अभी काम पर लग जाता हूं। हो सकता है आपकी कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी आप फैक्ट्री में हैं, तो प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ जी मालिक, मैं अभी अपने काम पर लग जाता हूँ। रामदीन के वहां पर जाने के बाद कुलदीप अपने मैनेजर से बोलता है। क्या हुआ? आज रामदीन बहुत उदास बैठा हुआ था। मैं काफी समय से देख रहा हूं, ये बहुत मेहनती इंसान है। जरूर कोई प्रॉब्लम है, तुम पता करके बताओ। अगर उन्हें पैसे वैसे की जरूरत है तो मुझे बताना। हाँ ठीक है सर, मैं अभी पता करके बताता हूँ। काफी देर बाद मैनेजर कुलदीप को जाकर बताता है। सर, रामदीन के घर की कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसकी बेटी शादी के लायक हो गई है और उनकी दूसरी पत्नी ने उनके द्वारा दिए गए आज तक जितने भी पैसे थे वो देने से मना कर दिया है, और वो चिंता में घुले जा रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। ओहो, ये तो बहुत परेशानी की बात है। क्या कहा तुमने? उनकी बेटी सौतेली माँ? अ, अच्छा, तो रामदीन जी ने दूसरी शादी की है और सौतेली माँ बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्या यही कहना चाहते हो? हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहता ऑफिस से घर जाने के बाद कुलदीप अपनी बेटी के साथ खाना खाते हैं और थोड़ी देर खेलने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी उन्हें रामदीन का ख्याल आता है। हूं। उस बेचारी लड़की ने बचपन से अपनी सौतेली माँ का जुल्म सहा है। ऐसी ही कोई लड़की मेरी काजल की माँ बन सकती है, क्योंकि वो काजल के साथ वो दुर्व्यवहार नहीं करेगी जो उसने खुद अपनी जिंदगी में सहा हो। अगर उनकी बेटी मुझे अच्छी लगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अगले दिन सुबह काजल को स्कूल छोड़ने के बाद जब कुलदीप ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि रामदीन आज छुट्टी पर है। इसी बहाने से वो रामदीन के घर जाता है। रामदीन के घर पर अरे मालिक, आप मुझ गरीब की कुटिया में कुछ दिनों से मैं काफी परेशान चल रहा हूं, इसलिए कहीं आप मुझे नौकरी से निकालने के लिए तो नहीं आए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हो रामदीन जी? मैं तो यहाँ आपका हाल चाल पूछने आया था। तभी भानुप्रिया एक ट्रे में पानी और चाय लेकर आती है। देखने में भानुप्रिया बहुत ही सुंदर और सुशील लग रही थी। कुलदीप को अपनी बेटी के लिए ऐसी माँ चाहिए थी। भानुप्रिया के वहां से जाने के बाद देखिए रामदीन जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी बेटी काजल 10 साल की हो गई है और मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने दूसरी शादी की है और आपकी दूसरी पत्नी ने अपनी सौतेली बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो उस दुख को जरूर समझेगी। क्या मैं आपसे भानुप्रिया का हाथ मांग सकता हूँ? ये सुनकर रामदीन रोने लगता है। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मुझ गरीब के तो भाग ही जग जाएंगे अगर मेरी बेटी आप जैसे सुशील इंसान के यहाँ ब्याई गई तो ठीक है, इस हफ्ते किसी भी दिन शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। मैं भानुप्रिया से शादी करने वाला हूँ और आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी। अगले हफ्ते कुलदीप भानुप्रिया से शादी करके उसे घर ले आता है और काजल से बोलता है।
काजल, बेटा देखो, तुम्हारे लिए मैं मम्मी लेकर आया हूं। आज से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी और तुम अपनी माँ को कभी परेशान मत करना। मुझे कोई मावा नहीं चाहिए। मेरी सब दोस्त कहती हैं सौतेली माँ बहुत खराब होती है और वो बहुत मारती पीटती है, सारे घर का काम कराती है। बेटा, लोग बाग ऐसी बातें बोलते ही रहते हैं, तुम उन बातों पर ध्यान मत दो। ये भानुप्रिया है और ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगी। तभी भानुप्रिया आगे जाकर काजल के हाथों को पकड़ती है। तभी काजल गुस्से में उसके हाथ झटक देती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। तुम दुखी मत होना, उसे आदत नहीं है घर में किसी और के होने की, और वो और बच्चों की बातें सुनकर परेशान है। और मुझे पूरी उम्मीद है भानु कि तुम एक अच्छी माँ साबित होगी। मैं समझ सकती हूँ अभी काजल पर क्या गुजर रही है। ये सब मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार देख चुकी हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं काजल का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जैसा कि भानुप्रिया सोचती है कि वो काजल को किसी तरह मना लेगी, काजल उसकी कोई भी बात नहीं मानती। वो हर वक्त अपनी माँ को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहती। कभी भानुप्रिया अपने कमरे में आराम कर रही होती तो काजल बाहर से कुंडी लगा देती। अगर वो टीवी देखती तो वो चुपके से तार निकाल देती। और एक दिन तो हद ही कर दी। भानुप्रिया नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो बाहर से काजल कुंडी लगाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है और पूरा दिन घर ही नहीं आती। पूरे दिन बाथरूम में भानुप्रिया बंद हुए परेशान हो जाती है। तभी शाम को कुलदीप घर आ जाता है। काजल, क्या तुम वापस आ गई हो? बेटा, अगर आ गई हो तो बाथरूम की कुंडी खोलो। कुलदीप भानुप्रिया की आवाज सुनकर कुंडी खोलता है। अरे, तुम्हें बाथरूम में किसने बंद किया? शायद काजल से गलती से कुंडी बंद हो गई और वो अपनी सहेलियों से मिलने चली गई है। आज नौकर भी छुट्टी पर है, इसलिए मैं सुबह से बाथरूम में बंद हूँ। तभी काजल आ जाती है और अपने पापा को वहां देखकर घबरा जाती है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है काजल तुमने? तुम कुंडी बंद करके क्यों गई? अरे, आपको समझने में गलती हुई है। मैंने कहा ना कि काजल को अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना था। मैंने कहा कुंडी बंद करके जाना। उसने सोचा कि बाथरूम की, इसलिए वो गलती से बाथरूम की कुंडी बंद करके चली गई। आप इसे मत डांटो। और जब काजल ये देखती है कि भानुप्रिया उसकी साइड ले रही है तो उसे अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो वहां से चली जाती है। मैं तो समझती थी कि सौतेली माँ बहुत खराब होती है, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सौतेली माँ तो मेरी कोई भी शिकायत पापा से नहीं लगाती, जबकि मैं उन्हें इतना परेशान करती हूँ। क्या मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती? मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी। अगले दिन सुबह कुलदीप के जाने के बाद काजल भानुप्रिया के पास आती है। माँ, मुझे माफ कर दो। जब से आप इस घर में आई हो मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। उसके बावजूद भी आपने कभी पापा से मेरी शिकायत नहीं लगाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है काजल। तुम्हारी दोस्तों ने जैसा बोला तुमने वैसा ही सोचा। पर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरे पास भी एक सौतेली माँ है जिन्होंने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। इसलिए मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस करती होगी। पर तुम बेफिक्र रहो, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी माँ बेटी बनेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि सौतेला जैसा कुछ नहीं होता। आप सही कह रही हो माँ। आज के बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। भानुप्रिया काजल को गले लगा लेती है। उसके बाद समय धीरे धीरे बीतता है और काजल बड़ी हो जाती है। भानुप्रिया ने काजल को घर की एक एक चीज सिखाई होती है और पढ़ाई में भी काजल की वो बहुत मदद करती है। काजल शादी के लायक हो जाती है और कुलदीप उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगता है। देखिए कुलदीप, काजल के लिए कोई ऊंचा खानदान देख लो, लेकिन लड़का ऐसा देखना जो हीरे के जैसा हो, पढ़ा लिखा, समझदार और जो हमारी काजल को बहुत अच्छे से रखे। सब लोग खानदान देखते हैं, रुपया पैसा देखते हैं, लेकिन कोई भी लड़का नहीं देखता कि लड़के में क्या गुण है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करूँ जो उसे हमेशा खुश रखे, उसकी इज्जत करे। तुम्हारे इतने उच्च विचार सुनकर भानुप्रिया, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पत्नी के रूप में तुम्हारा चुनाव किया था। इतना तो शायद काजल की सगी माँ भी उसके बारे में नहीं सोचती। तभी काजल वहां आ जाती है और अपने पापा की बात सुनने के बाद बोलती है, पापा,
ये मेरी सौतेली नहीं बल्कि सगी से भी बढ़कर अच्छी माँ है। इन्होंने मुझे जिंदगी में अच्छा बुरा सिखाया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी के भी आगे सर उठाकर खड़ी हो सकती हूँ, और जहां मेरी माँ कहेगी मैं वही शादी करूंगी। ये सुनकर कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं तेरी शादी ऐसे ही लड़के के साथ कराऊंगा जो भानुप्रिया ने पसंद किया होगा। उसके बाद कुलदीप काजल के लिए बहुत सारे रिश्ते देखता है। भानुप्रिया भी हर रिश्ते की अच्छे से छानबीन करती है। अंत में भानुप्रिया को अपनी पसंद का लड़का समीर मिल जाता है। कुलदीप, मैंने समीर के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और हमारी काजल को हमेशा खुश रखेगा। मैंने देखा है वो अपने घर में अपनी माँ बहनों को भी बहुत इज्जत देता है। काजल उस घर में बहुत सुखी रहेगी। मैंने भी समीर के बारे में जानकारी निकाली है। जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है। वो बहुत अच्छा कमाता भी है और सबकी इज्जत भी करता है। उसके बाद भानुप्रिया और कुलदीप काजल की शादी समीर के साथ धूमधाम से करवा देते हैं। शादी के 2 साल बाद जब एक दिन काजल घर आती है तो अपनी माँ को बोलती है, माँ, आप सचमुच में बहुत अच्छी हो। आपने जिस घर में मेरी शादी की है वहां मैं बहुत खुश हूँ, और समीर के घर वालों के साथ साथ समीर भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आपकी दी गई सलाह अनुसार माँ मैं अपना घर बहुत अच्छे से बसाऊंगी। ये सुनकर भानुप्रिया अपनी बेटी को गले लगा लेती है, और कुलदीप भी उन दोनों को ऐसा देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद काजल अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताती है।